अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज के लेक्चर जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है आयरन डेफिशिएंसी यानी एनीमिया और किल्लतुद्दम। किल्लतुद्दम जो है वो क्यों होता है, पेशेंट को खून की कमी क्यों हो जाती है और उसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये नहायत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए कि आजकल मर्द, औरतें, बच्चे सब जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अक्सर ख़वातीन को मर्द हज़रात की निस्बत जो है वो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा सामना करना पड़ता है, ख़ुसूसन वो फ़ीमेल्स जिनका अभी जो है वो पीरियड्स का टाइम चल रहा हो, या वो औरतें जो कि बच्चों की पैदाइश के अमल से गुज़रती हैं, उनको जो है वो ख़ुसूसन किल्लतुद्दम जो है वो इस बीमारी को फ़ेस करना पड़ता है। एनीमिया जो है ये होता क्या है, इसकी क्या रीज़न्स होती है। देखिए, जो हमारा ब्लड है इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, WBCs हैं, RBCs हैं, प्लेटिलेट सेल्स होते हैं। अब होता क्या है, जो RBCs होते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये हमारे जिस्म में खून को जो है वो सुर्ख रंगत भी देता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, मतलब ब्रेन तक पहुंचाता है, उसको हार्ट तक पहुंचाता है और इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और हर ऑर्गन जो है वो अपना प्रॉपर वर्क करता है। अब इसकी नॉर्मल रेशो जो है वो क्या होती है, जिस वक्त एक बच्चा जो है वो पैदा होता है तो इसकी नॉर्मल मिकदार जो सी होती है वो तकरीबन 20 ग्राम पर लीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे एज जो होती है वो बढ़ती जाती है और एंड बिल्कुल जवानी का दौर होता है तो तकरीबन 15 to 16 तक एक नॉर्मल रेंज जो होती है वो काउंट की जाती है, यानी 15 to 16 ग्राम पर लीटर। और इसी तरीके से फ़ीमेल्स के अंदर जो है ये तकरीबन 13 to 14 या 12 तक जो होता है वो नॉर्मल काउंट किया जाता है। लेकिन जिस वक्त जो है वो इसकी मिकदार इस नॉर्मल क्वांटिटी से, इस नॉर्मल रेशो से कम होने लगती है तो उस वक़्त हम लोग कहते हैं कि मरीज़ का HB लेवल कम हो गया या उसके RBCs जो हैं वो कम हो गए हैं, और इसी को हम लोग आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिक पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स को जो है वो हम लोग कह देते हैं। तो इसके असबाब जो हैं वो क्या बनते हैं, इसके असबाब में जो है वो सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ जो है वो हमारी गैर मुतवाज़न और गैर मेयारी ग़िज़ा है। हम लोग अपनी डाइट का प्रॉपर ख़्याल नहीं करते, या वो ख़वातीन या वो लड़के जो अमूमन जो हैं वो अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, वो इस सब की वजह से क्या करते हैं, अपनी डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते और जो है वो अपने आप को स्लिम करने के लिए बहुत सी ऐसी डाइट कर लेते हैं जिसमें ज़रूरी जौन सी चीज़ें हैं उसकी भी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि उनको खून की कमी हो सकती है। दूसरी वजह इसकी बन सकती है जिस्म के अंदर किसी जगह से मुसलसल ब्लीडिंग का होना, कोई इंजरी वगैरह होना, या मुसलसल ब्लीडिंग, जिस तरह कुछ लोगों को बवासीर का प्रॉब्लम रहता है या कुछ लोगों को जो है वो अल्सर का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में मुसलसल खून जो होता है वो कहीं ना कहीं से वेस्ट हो रहा होता है। ऐसे लोगों को भी एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको खून की कमी का वो लोग शिकार हो सकते हैं। तो अगर इसकी अलामात को हम लोग देखें तो सबसे जो सी मेन अलामात इसकी होती हैं, जो मेन सिम्टम्स होती हैं वो ये होती हैं कि मरीज़ शिकायत करता है कि उसको सर में जो है वो दर्द रहता है, उसका सर चकराता है, उसको चक्कर आते हैं, उसकी सांस जो सी है वो फूलने लगती है, या फिर जो है वो हर वक्त फटीग सी रहती है, उसको थकावट का एहसास रहता है, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, काम करते वक्त बहुत जल्द थक जाता है, उसकी नींद मुतासिर होती है, आँखों के नीचे हल्के पड़ सकते हैं, उसको प्रॉपर जो है वो नींद नहीं आती है,
या फिर उसकी हम लोग रंगत देखें तो रंगत में एक सुर्खी, एक शोखी और एक जो है ना वो चमक नहीं होती उसकी रंगत में, बल्कि उसकी रंगत जो होती है वो पीली पीली सी होती है। ऐसे पेशेंट के आप लोग नेल्स देखेंगे तो नेल्स क्या होते हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं और स्पूनी सी शेप हो जाती है उनकी, और बारीक होने के बाद बहुत जल्द जो है वो टूटने लगते हैं। और कभी कभी जो होता है वो मरीज़ के सर के बाल जो होती हैं ये भी जल्द गिरने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B6, 12 की भी जो होती है वो कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, जिसकी वजह से नेल्स और हेयर्स भी जो होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी मेन अलामात हैं। इसके अलावा उसको नज़र की कमज़ोरी हो सकती है, उसका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये तमाम तरह अलामात जो हैं वो होती हैं। ब्रेन को जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो वो क्या होता है, उसकी वजह से उसको सर में दर्द रहता है, और लंग्स में नहीं होती तो उसका सांस फूलता है। हार्ट की तरफ जब ये प्रॉब्लम बनता है तो सम टाइम जो होता है उसको दिल की तरफ जलन या दर्द का एहसास होता है। तो इस तरह जो है, इस तरह की अलामात इस तरह के मरीज़ों को आम तौर पर फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इलाज पर। तो इससे पहले कि हम लोग इसके इलाज के बारे में बात करें, मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अपने सेहत के हवाले से कमेंट्स के अंदर आके ज़रूर जो है वो शेयर किया करें। अगर नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होता है उसके रिव्यूज़ दिया करें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया करें, और मेरे लेक्चर को अपने व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा यूट्यूब पर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें, ताकि आप लोगों को भी इस सवाब में हिस्सा मिलता रहे और इसके अलावा जो है वो और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो जहाँ तक इसके इलाज के सिलसिले में बात है, तो एक बात याद रखें कि विटामिन D की भी इसमें अमूमन पेशेंट्स को कमी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन C जो होता है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयरन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके साथ आप लोग विटामिन C का इस्तेमाल भी जो है वो ज़रूर करें। तो हम लोग इसकी थोड़ी सी डाइट प्लान के ऊपर बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट का डाइट प्लान कैसा होगा। उसके अंदर तमाम तर जो हैं वो प्रोटीन की चीज़ें भी शामिल होंगी, उसके अंदर जो है वो फ्रेश फ्रूट्स भी शामिल होंगे, और जो है वो सलाद वगैरह का इस्तेमाल ये मरीज़ ज़रूर करेगा। जूसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। इसके अंदर आप में से जिस तरह अक्सर लोगों ने सुना होगा ABC नेम से जो है ये जूस होता है, उसके अंदर जो है वो एप्पल हो गया, बीटरूट यानी चुकंदर डाल लें, और इसके अलावा कैरेट यानी गाजर, इन 3 चीज़ों का जूसेस बनाएं और इसको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा ही निकाल लें। डेली 1 गिलास जो है आप लोग इसके जूस को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर जो है वो आपकी जो सी खून की कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है कि इसके अंदर विटामिन C को ज़रूर ऐड करना है। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी। और विटामिन C अगर आप लोगों को मतलब गर्मियों में कोई और सोर्स से ना हासिल कर सकें तो आप इसके अंदर जो है वो लेमन ऐड कर सकते हैं, और सर्दियों के मौसम में तो ईज़िली आप लोगों को जो है वो ऑरेंज जो है वो मिल जाएंगे, माल्टा मिल जाएगा, मौसमी मिल जाएगी, और तमाम तर चीज़ें बड़ी ईज़िली आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा सब्ज़ियां इस्तेमाल कीजिए, और जितनी भी पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, ख़ुसूसन पालक का इस्तेमाल जो ऐसे लोग अपनी डाइट के अंदर बहुत करें, चिकन का इस्तेमाल करें, और जो है वो छोटा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल करें। इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो खून की कमी इंशाल्लाह जो है वो मरीज़ की पूरी होगी। ठीक है जी। इसके अलावा एक मैं आप लोगों को नेचुरल रेमेडी इसके लिए बताने लगी हूँ जिसको आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि 1 बड़ा चम्मच आप लोगों ने ले लेना है खुश्क पुदीने का, और 1 ही बड़ा चम्मच आप लोग इसके अंदर जो है वो अनार दाना ऐड कर लें। अगर तो फ्रेश अनार आप लोगों को आसानी से मिल सकता है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोग वो ऐड कर लें, नहीं तो इसमें अनार दाना भी ऐड किया जा सकता है। 3 से 4 दाने आप लोगों ने इसमें मुनक्के के ऐड करने हैं। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल के इसको ओवरनाइट के लिए जो है वो भिगो कर रख देना है। अगर तो गर्मी है आप इसको फ्रिज के अंदर रख लीजिए, और अगर नॉर्मल मौसम है इसको बाहर रख लीजिए। सुबह उठें, इसको ब्लेंड कीजिए ब्लेंडर के अंदर डालकर, और इसके अंदर 1/3 स्पून आप लोग ऐड करेंगे काली मिर्च की, और काली मिर्च इसके अंदर आपने ज़रूर ऐड करनी है, और ऐड करनी इसमें नहीं भूलनी। ठीक हो गया।
अब इसको जो है वो आप लोग इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसको हल्का सा जोश देना चाहें तो नीम गर्म करके भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट हैं। जिस भी पेशेंट को इस्तेमाल करवाया, हर वीक के बाद अपना आप लोग HP लेवल चेक करवा लीजिए। CBC करवाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका HP लेवल में कितना डिफरेंस जो है वो आ रहा है। इसके अलावा जो है वो डाइट को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और दुआओं में याद रखें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।